प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नोअल एक्सप्लेनेशन 999 पे। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिन क्लैंस को कभी फियर, डाउट और कंटेम्प्ट की नज़रों से देखा गया था, जिन पर यह कहा गया था कि उन्होंने पाप किया है, जिनके ब्लड को इम्प्योर सिनर ब्लड कहकर बदनाम किया गया था, आज उन सब पर लगे हुए इल्ज़ाम दो अनडेड नाइट्स के शब्दों के साथ ही टूट गए। सी हाउ का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो चुका था। उसके फोरहेड पर चमक थी, उसके और उसके स्टीडी फिल्म उस एंशिएंट सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। सी हाउ बोलता है, जो भी सच है सब डिटेल में बताओ। ये इंपीरियल पास के कई क्लैंस के फेट से जुड़ा हुआ है। सेंट जेन तुरंत बोलता है, ये सिटी सिर्फ एक ग्रेट एरा की नहीं, ये पास्ट का टू इंपीरियल पास था। मतलब वही, ठीक है। उस एपिसोड में कुछ कट वट किया होगा तो माफ करना। यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे वो उसका सीनियर ब्लड एक्टिवेट हुआ पर बताया जा रहा है, ठीक है। सेंट जेन जिस एरा की बात कर रहा था वो नॉर्मल लोगों के टाइम स्केल से बिल्कुल अलग था। अनडेड नाइट्स लंबे समय तक स्लीप करते थे, कभी कभी हाफ ग्रेट एरा तक भी। सेंट जेन अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है, पहले असली इंपीरियल पास यही था। ईयर आफ्टर ईयर बैटल्स हुई, सिटी डैमेज होती गई, बड़ी बड़ी पावर्स ने इसे घेर लिया और एक एरा में तो अनमैच्ड फॉर्मेशन ने इसे कम्प्लीटली आइसोलेटेड कर दिया। ये सिटी जो एंडलेस टाइम तक खड़ी रही थी आखिरकार अबेंडन कर दी गई। उसे एक फ्रंटलाइन फोर्टनेस बना दिया गया था और पीछे जो क्रिएचर्स बचे रहे उन्होंने एक नए एम्परर सिटी बना ली। मतलब यही, ठीक है। इस सिटी को ना जब जो लोग गार्ड कर रहे थे उनको छोड़कर इस सिटी को कट कर दिया गया, यानी कि चारों तरफ से घेर चुकी थी इस हिसाब से। तब इसको बाद में ये एम्परर सिटी थी, लेकिन बाद में फिर एक और एम्परर सिटी बनाई गई, ठीक है। सी हाउ चुप रहा, वो सुन रहा था, सिर्फ सुन रहा था। अनडेड नाइट्स अक्सर बाय स्टैंडर्ड्स ही रहते थे, वो पूरी ट्रूथ कभी नहीं जानते। सेनमिंग बोलती है, ये ओरिजिनल एम्पीरियल सिटी या फिर इंपीरियल पास साइज में शायद नई इंपीरियल सिटी जैसा नहीं, लेकिन इसकी स्टैंडीनेस और स्ट्रेंथ उससे कई गुना ज़्यादा थी। इस सिटी के वॉल्स पर ट्रू इमॉर्टल अनडाइंग एग्जिस्टेंस का ब्लड बहता है या फिर बहा था। यही अनडाइंग किंग्स गिरे, यही इमॉर्टल किंग्स मरे थे। ये सिर्फ एक सिटी नहीं थी, ये हिस्ट्री का बोझ उठाए खड़ी थी। मतलब हिस्ट्री इसी पे लिखी हुई थी, ठीक है। मतलब ये बताया जा रहा है, स्नोडन के इतिहास सामने आएगा। लेजेंड्स के मुताबिक एक एरा ऐसा भी था जब एम्परर सिटी हेवनली स्प्लेंडर में डूबी हुई थी। इमॉर्टल डोमेन से हीरोज यहाँ आते थे, इसी वजह से पास्ट बिल्कुल ब्रिलियंट था। एक एंशिएंट पीरियड में जब टाइटल ऑफ किंग दिए गए थे, जो क्लैन हेड होता उसे किंग का टाइटल मिलता। वर्मिलियन बर्ड किंग, ह्यूमन किंग, ड्रैगन किंग। ये सुनते ही सी हाउ का माइंड हिल गया। लोअर रेलम में उसे लगा था कि फायर क्लैन की होलिंगर में वर्मिलियन बर्ड इसलिए है क्योंकि वो एंशिएंट वर्मिलियन बर्ड की डिसेंडेंट है, लेकिन अब ये ब्लड उससे भी ज़्यादा एंशिएंट लग रहा था। सेनमिंग आगे बोलती है, ह्यूमन किंग सिर्फ एक नहीं थे, 3 सरनेम्स में डिवाइडेड थे। 2 या 3 किंग्स थे, लेकिन अब उनके क्लैंस शायद एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर थी, डेसोलेट बॉर्डर पर कभी सिर्फ 7 किंग्स नहीं थे। सेंजेंग धीरे से बोलता है, ये ओरिजिनल इंपीरियल पास का मोस्ट ग्लोरियस एज था। हमें बताया जाता है उस टाइम की विक्ट्रीज इतनी बड़ी थी कि अनडेड नाइट्स तक डिस्टर्ब हो गए थे। कुछ लोगों ने सीक्रेटली ये सब ब्यूरियल बुक्स में रिकॉर्ड किया। वो इंपीरियल पास डिवाइन लाइट में नहा रहा था। सी हाउ बोल नहीं पाया, ये टाइम बेहद एंशिएंट था। उसे एक और बात समझ आ गई, जब सिर्फ 7 किंग्स बचे तो सिटी में सिर्फ 7 क्लैंस ही बचे होंगे। सेंजेंग बोलता है, किंग का टाइटल सिर्फ पावरफुल नहीं था, वो एबनॉलेज था। ऑल क्लैंस की ब्लेसिंग थी, इसीलिए फोरहेड पर जो इम्प्रिंट बनता है वो गिल्ट नहीं ग्लोरी होती है। तो अब समझ आ रहा है इसके क्यों सी हाउ को सिनर ब्लड कहा गया, उनके खून को पापी बता दिया गया। तो अब असली पत्ते खुल चुके हैं। अब सी हाउ अब कहर मचाएगा। मतलब क्या बताऊं मैं, सुनते जाइए आप लोग आगे। सी हाउ का दिल जोर से धड़का। सी हाउ पूछता है, तो ये पैटर्न्स ब्लेसिंग है? सेंजेंग नोट करता है, बिल्कुल। ये इतना बड़ा इवेंट था कि ब्यूरियल किंग्स तक ने इसे पर्सनली देखा था। ये पैटर्न्स एक्टिवेट होते तो क्लैंस को प्रोटेक्ट कर सकते थे। इसी इम्प्रिंट के अंदर हाईएस्ट एक्सट्रीम आर्ट फील्ड थे। सी हाउ को याद आया उसकी सुप्रीम बीइंग बोन, सी के डुअल पीपल्स। क्या ये क्लैन के पास्ट डिवाइन एबिलिटीज थे? सी हाउ बोलता है, तो 7 किंग्स
क्या वो इतने लंबे समय तक जिंदा थे? सेन मिंग जवाब देती है, ओरिजिनल किंग्स कब के मर चुके थे, उनकी डिवाइन कॉन्शियसनेस तक फेड हो चुकी थी। ये सिटी कभी कैप्चर हुई थी और रेसिडेंट्स स्लॉटर कर दिए गए थे, मतलब जो लोग थे सभी को मार दिया गया था, ठीक है। इसी इमोर्टल डोमेन ने कनेक्शन तोड़ दिया, इसलिए इमोर्टल डोमेन ने कनेक्शन तोड़ दिया बोल रहे हैं, ठीक है। बाद के किंग्स सक्सेसर्स थे, मतलब पहले किंग्स थे, उसके बाद ना किंग के सक्सेसर्स आए, ठीक है। सी हाउ कन्विंस्ड नहीं था, उसे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। वो सिटी के और अंदर के मतलब और पास आ गया। जमीन अनइवन थी, हर जगह रिमेन्स पड़े थे, कुछ इतने प्रिजर्व्ड थे जैसे अभी भी जिंदा हूँ। सेनमिंग केयरफुली चेक करती है, मैजिकल फोर्स, एसेंस, ब्लड सब ड्राई हो चुका था। तब उनकी नज़र पड़ी बोन्स के एक पाइल पर जो जल रहे थे। रेड ग्लो के साथ सिंबल्स ने उन्हें सील कर रखा था। सेनमिंग शॉक में बोलती है, ये अनडाइंग लेवल फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्लियर था, ये बॉडीज एंडलेस एरा से जल रही थी और ऐसी सिर्फ एक फायर नहीं थी, बहुत सी थी। तब सेन वेंग बोलता है, सिटी वॉल पर लिविंग क्रिएचर्स हैं। सिहा ऊपर देखता है, बच्चे, रेज्ड क्लोथ्स, डर्टी फेसेस, कुछ एल्डर्स भी थे। वीक, इंजर्ड, फाउंडेशन डैमेज्ड थी। सेन मिंग बोलती है, इतने सालों बाद भी ये यहाँ से गए नहीं। सिहाओ का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या ये हेवन एबिस के ऊपर हैं? क्या ये लोग फॉरेन क्रिएचर्स को रोक रहे हैं? और तब सिटी वॉल से एक बुढ़ा एल्डर सिहाओ के फोरहेड के लाइट को देखता है और मुश्किल से बोलता है, क्लैंसमैन, यानी कि सिहाओ के क्लैन के लोग यहाँ मौजूद थे। क्लैंसमैन, ये एक शब्द और सिहाओ का दिल अंदर से कांप गया। सिटी वॉल पर खड़ा वो एल्डर, उसकी दाढ़ी और बाल बिल्कुल सफेद थे, बॉडी सूख चुकी थी, सिर्फ एक ही बाजू बचा था, कपड़े पहने हुए, उन पर खून के निशान, चेहरे झुर्रियों से भरा, आंखें धुंधली और पूरी बॉडी इतनी कमजोर जैसे बस सांस के सहारे खड़ी हो। क्लैंसमैन, इस शब्द ने सिहाओ के दिल में एक कड़वा दर्द भर दिया। क्या ये उसका अपना ही क्लैन था या फिर क्लैनमैन था? क्या ये लोग हमेशा यही सबसे आगे खड़े होकर लड़ते रहे? कितनी पीड़ा झेली होंगी इन्होंने, कितनी लाशें देखी होंगी। यहाँ तो बच्चे और बूढ़े तक सिटी वॉल पर खड़े थे, तो फिर जवान मर्द कहाँ गए? क्या वो सब बैटल में शहीद हो चुके थे? सिहाओ का गला भर गया। सीनियर, उसने बुलंद आवाज में कहा। उसकी आंखों में सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, एक तूफान था जो इस सब को बदल देना चाहता था। सिटी वॉल पर खड़े बच्चे 8 से 9 साल के, 15 से 16 साल के थे। चेहरे गंदे, कपड़े फटे, नजर हमेशा नीचे। उनके चेहरों पर कोई मासूमियत नहीं बची थी, सिर्फ बेबसी थी। जैसे बचपन कब का छीन लिया गया हो। उन्होंने इतनी मौत देखी थी कि इमोशंस मर चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही गहराई थी, जिज्ञासा बची हुई थी, थोड़ी सी जिज्ञासा। एल्डर ने अपना एकमात्र बाजू उठाया, उसका टूटा हुआ हाथ कभी रिजनरेट नहीं हो सका। डार्क रेड ब्लड के जमे हुए स्कैब्स पर नेचुरल लॉस का असर था जो अभी भी उसकी बॉडी को खा रहा था। उसने बच्चों को पीछे हटने का इशारा किया और फिर भारी आवाज में बोला, तुम बाहर से आए हो, क्लैंसमैन हो, तुम बाहर से आए हुए हो, मतलब ऐसा बोला, ठीक है। उसकी आवाज भरी थी जैसे सालों से किसी से बात ही ना हुई हो। सेनमिंग और सेन वेंग दोनों के मन भर आए। कितने साल हो गए होंगे जब इस एल्डर ने शांति से बात की हो। क्या ये लोग अब भी यही लड़ रहे थे? ये जगह तो दुनिया के लिए कब की मर चुकी थी, लेकिन यहाँ अब भी लोग गार्ड कर रहे थे, सिर्फ विल पावर और अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए। एल्डर अचानक बोलता है, तुम ट्रू इमोर्टल नहीं हो, फिर यहाँ कैसे आए? उसकी धुंधली आंखों से 2 लाइट की लकीरें निकली। उसके हाथ में एक ब्रॉन्ज हैचेक था। इस एक सेंटेंस से सिहाओ को एक भयानक सच समझ आया। ट्रू इमोर्टल के बिना कोई यहाँ नहीं आ सकता, मतलब जो ट्रू इमोर्टल है वही यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा था। सिटी वॉल के पास जलती हड्डियों और अनडाइंग फॉर्मेशंस ने इस बात को और कंफर्म कर दिया था। सिहाओ ने कोई बात छुपाई नहीं उन लोगों के सामने जो अकेला खड़ा होकर इस एंशिएंट सिटी को चाहते रहे थे, मतलब उनके सामने कुछ नहीं छुपाया, ठीक है। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तब एल्डर ने कहा, क्लैंसमैन, उन लाइफ स्टोन्स पर खड़े हो जाओ। सिटी वॉल के नीचे 3 स्क्वायर फीट का एक सिंपल सा पत्थर था। सिहाओ ने बिना हिचकिचाए उस पर कदम रख दिया। ची के साथ पत्थर चमक उठा।
फ्लेम्स की लाइट सी हाउ की बॉडी, हड्डियों और सोल तक को लपेट गई। सैनमिंग घबरा गई लेकिन रुक गई। एक अजीब बात थी, ये फ्लेम जला नहीं रही थी। सी हाउ को तो गर्मी और सुकून महसूस हो रहा था। एल्डर ने सर हिलाया। ये हमारा ही क्लैंसमैन है, कोई एनिमी नहीं। सिटी वॉल पर खड़े लोग, यहाँ तक कि बच्चे भी गहरी सांस लेते हैं। ये स्टोन क्लैन के पहचान सकता था, मतलब स्टोन क्लैन को पहचान सकता था, ऐसा है। ठीक है, मैं अभी खाना बना रहा हूँ यार, पता है खाना बनाते बनाते मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ना अंदर से मतलब ऐसा रहा बस रिकॉर्ड करते जाऊँ। उसने अपना सर उठाओ। सिटी गेट के ऊपर एक बोन मिरर लटक रहा था। लाइट की एक लकीर सी हाउ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में घुस गई। उसकी सोल तक को स्कैन किया गया। सी हाउ ने रजिस्ट नहीं किया। पीछे खड़े 2 गोल्डन अनडेड नाइट्स तुरंत पीछे हट गए। अगर मिरर ने उन्हें देख लिया तो उनकी जिंदगी किसी और के हाथ में चली जाती। एल्डर की आवाज भारी हो गई। ये सच बोल रहा है। वॉल पर खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे चीयर करने लगे। फिर एल्डर ने कहा, अब आओ बैठकर बात करते हैं। अंदर अंधेरा है। बहुत सालों बाद बात कर रहा हूँ। सी हाउ सीधा पूछता है, आप यही क्यों लड़े? बाकी लोग कहाँ गए? न्यू इंपीरियल पास क्यों नहीं गए? एल्डर ने गहरी नजर से देखा। ये हमारे पुरखों का ऑर्डर था। कुछ क्लैंसमैन्स को बाहर भेज दिया गया ताकि ब्लड लाइन जिंदा रहे। अब समझ आया कि सी हाउ मतलब वहां कैसे पहुंचे लोअर रियलम में। वही लोग उसके एंसेस्टर्स थे, मतलब ठीक है। जो बचे रहे वो यही मरने के लिए रुक गए। एल्डर्स ने पूछा, बाहर के क्लैंसमैन क्या वो फले फूले, मतलब वही फले फूले यानी कि उनकी वो हुई सीनियर ब्लड ऑपरेशन ह्यूमिलिएशन, यह सब बताया गया। एल्डर गुस्से से उठा, फिर थक कर बैठ गया। स्टोन किंग और बाकी ह्यूमन किंग्स ने कुछ लोगों के सर काटे थे। सी हाउ का दिल दहल गया। वो लोग अनऑस्पिशियस से करप्ट हो चुके थे। उस पल सी हाउ को याद आया। खून से भरा ब्लैक एंशिएंट बोट, स्टोन कुल्ड्रेन, कटे हुए इमॉर्टल सर, सब कुछ जुड़ता जा रहा था। एल्डर का गुस्सा फूट पड़ा। हम यहाँ मर रहे हैं और बाहर हमें सीनर कहा जा रहा है। आखिर में एल्डर ने ठंडी सांस ली और कहा, शहर जिंदा रहा तो लोग जिंदा, शहर गिरा तो हम भी गिर जाएंगे। मतलब वही शहर जिंदा है तो लोग जिंदा है, शहर खत्म हुआ तो हम भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा कह रहा है। ठीक, ये सब सुनकर सी हाउ का मन बहुत देर तक शांत नहीं हो पाया। ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस के अंदर एक ट्रू इमॉर्टल सो रहा था। सिर्फ वही नहीं, इस दुनिया में और भी इमॉर्टल्स मौजूद थे और ये सब कुंग से नफरत करते थे। ये सोच ही काफी थी सी हाउ के लिए। काफी टाइम बाद उसने पूछा, सी हाउ पूछता है, इस शहर में अब कितने लोग बचे हैं? सिंगल आर्म्ड एल्डर गहरी सांस लेता है और कहता है, बहुत कम। कुछ क्लैंस पूरी तरह मिटा दिए गए, कुछ में सिर्फ बीमार एल्डर्स बचे हैं। स्ट्रॉन्ग लोग लगभग सब बैटल में मर चुके हैं। ये एक अकेला शहर था, ना कोई मदद ना कोई सपोर्ट। सबसे आगे खड़ा होकर सब कुछ झेल रहा था। सी हाउ सिटी वॉल को देखता है। उस पर पड़े घाव, जले हुए निशान। उसे लगता है जैसे वो यहाँ के युद्ध बैटल के मतलब नारों वारों को सुन रहा है। ऐसा मतलब जो आवाज़ आती है ना कि हाँ लड़ेंगे अपनी आखिरी सांस, तो वैसे सुन रहा है ऐसे। उसकी आंखों के सामने ब्लैक एंशिएंट बोट के सीन्स अपीयर होते हैं। कभी डेसोलेट बॉर्डर के 7 किंग्स सबसे आगे खड़े थे, उनके पीछे लाखों एनिमी, खून से लाल होता शहर। और फिर जब स्ट्रॉन्ग लोग गिर गए तो औरतें, बच्चे, एल्डर्स सब सिटी वॉल पर चढ़ गए। साथ मिलकर लड़े, साथ मिलकर मरे। सी हाउ अपने आप से कहता है कि अब पास्ट का ये डिजास्टर अब फिर से रिपीट होने वाला है। उसका गुस्सा उभर आता है। फ्रंट लाइन पर ये लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे और पीछे उनके क्लैंस को मार दिया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था। सिंगल आर्मर्ड एल्डर ठंडी सांस लेता है। एल्डर कहता है, 9 हेवंस में सब ठीक नहीं। 2-3 ट्रू इमॉर्टल्स अगर जिंदा थे तो अब तक चुप रहना ये गलती थी, ये गलत है। मतलब जिंदा है तो चुप रहो, हमारा इतिहास बताओ उन्हें, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ऐसा था। वो गुस्से में था। स्टोन क्लैन, फायर क्लैन, किसी के लिए आवाज नहीं उठाई गई थी। फिर एल्डर बोलता है, और भी बातें हैं। उस टाइम शहर के किंग्स ने 9 हेवंस के कुछ बड़े लोगों के सर काटे थे। कुछ लोगों के फॉरेन रियल्म्स
वापस जाने दिया गया। मतलब कुछ लोगों के सर काट दिए और कुछ लोगों को फॉरेन रेलम वापस जाने दिया गया। उनमें से वही गूकलैंड था शायद तक, ठीक है। सी हाउ के दिमाग में लाइटनिंग गिरी। फॉरेन रेलम वापस, क्या कई ट्रेटर थे या कोई और गहरा राज? मतलब क्या और कोई ट्रेटर था या और गहरा राज था, ठीक है। एल्डर ज्यादा नहीं बोलता, बस एक गहरी सिफ लेता है। एल्डर कहता है, सच जानते हुए भी कुछ लोग चुप रहे, यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। सी हाउ सोच में पड़ जाता है। 9 हेवेंस एक उलझा हुआ जंगल था। सी हाउ पूछता है, इतने सालों से आप लोग अकेले ही शहर डिफेंड कर रहे हो? एल्डर हल्की सी हंसी के साथ कहता है, लेकिन वो हंसी दिल को चीर देने वाली थी। एल्डर कहता है, हम यहाँ फ्रंट डिफेंडर करे और हमारे क्लैनमैन्स पीछे ब्रांचेस और लीव्स फैलाए, ये गलत है क्या? मतलब हम यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारे लोगों को भी मतलब इतिहास में मिटा दिया जाएगा, ये गलत है क्या? ऐसा बोल रहा है, ठीक, इग्नोर करना, ठीक है। गजाफी जो बोला उसको। इस शहर के खून में मरते हुए प्रोटेक्ट करने का फैसला पहले से लिखा हुआ था। मतलब मरते हुए भी प्रोटेक्ट करेंगे, ये फैसला लिखा जा चुका था, ठीक है। सी हाउ फिर पूछ लेता है वो सवाल जो दिल को जला रहा था। 7 किंग्स, सी हाउ पूछता है, क्या उनमें से कोई जिंदा है? एल्डर की आंखों में गहरा दर्द आ जाता है। एल्डर कहता है, कुछ जिंदा है लेकिन उनका टाइम खत्म हो रहा है, बाकी सब गिर चुके हैं। मरने के बाद भी उन्होंने अपनी हड्डियां जलाकर शहर को पावर दी। सी हाउ का दिल कांप जाता है। जलते हुए बोन्स, वो नीचे जो अनडाइंग बोन्स दिख रहे थे। सी हाउ कहता है, वो भी? एल्डर्स अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो कहता है, वो एनिमी की बोन्स है। 7 किंग्स ने अपनी ट्रू बॉडी खुद जलाई ताकि शहर जिंदा रहे। सी हाउ बिल्कुल हिल जाता है। सी हाउ पूछता है, अगर फॉरेन फाइट के अनडाइंग बिंग्स या अनडाइंग किंग्स आए तो क्या ये शहर रुक जाएगा? रोक पाएगा उन्हें? मतलब रुक पाएगा ये शहर? बता रहा, ठीक है, उन्हें। एल्डर शहर को देखता है और कहता है, इतने सालों से ये शहर खड़ा है ना, एक शहर लाखों लाशों के दम पर खड़ा है। एल्डर अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है, इस शहर के पास हेवन एबिस को कंट्रोल करने की पावर है। सी हाउ की बॉडी फरफरा जाती है। अब पता चला ना कौन कंट्रोल करता था हेवन एबिस को। हेवन एबिस। एल्डर कहता है, नेचुरल लॉस का समुंदर, अनमैच्ड जजमेंट, इमॉर्टल डोमेन ने भी मदद की थी, लेकिन वो पावर खत्म होने वाली है। ये सब सुनकर सी हाउ समझ जाता है, आज जो सच मिला है वो दुनिया हिला देने वाला है। एल्डर बोलता है, अंदर चलो। शहर के अंदर जाते ही पूरा एंशिएंट सिटी जैसे सी हाउ को स्कैन करता है, कंफर्म करता है, फिर ही अलाउ करता है। अंदर खामोशी थी। बहुत बड़ा शहर, लेकिन लोग बहुत कम थे। एल्डर्स, रेज्ड क्लोथ पहने बच्चे सब सी हाउ को देख रहे थे। ग्राउंड पर सूखा हुआ खून, बिल्डिंग्स पुरानी, स्ट्रीट सूनी। और फिर सी हाउ देखता है एक जाइंट पैलेस, आग से भरा हुआ। उसके अंदर कुछ किंग्स बैठे हुए, अपनी ही बॉडी जला रहे थे, अपनी हड्डियां, अपनी सोल, सब कुछ। सी हाउ को जिंदा, मतलब शहर को जिंदा रखने के लिए एल्डर शांत आवाज में कहता है, गिरने के बाद भी ये जगह छोड़कर नहीं गए। मतलब मरने के बाद भी वो कर रहे थे, ठीक है। कुछ दूर बच्चे रो रहे थे, पतले कमजोर, आंखों में आंसू के साथ। एल्डर्स कहता है, ये 7 किंग के डिसेंडेंट्स हैं। सी हाउ का दिल टूट जाता है। और फिर वो सीन जो सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, मॉम डैड कब आएंगे भैया? लोग क्यों नहीं लौटे? ग्रैंड माँ को मैंने देखा ही नहीं, पूछते हैं लोग। किसी के पास जवाब नहीं था, सिर्फ चुपचाप आंसू थे। सी हाउ और बर्दाश्त नहीं कर पाता। सी हाउ कहता है, सब औरतें और बच्चों को यहाँ से ले चलो। उसके मन भारी हो चुका था। इस एंशिएंट लैंड में आकर उसने सच देखा था, और सबसे भयानक सच ये था, ग्रेट डिसिसिव बैटल आ रही थी, सबसे खतरनाक, डार्केस्ट एरा। और शायद ये शहर, ये लोग, ये कहानी सब अपने डिजास्टर के करीब पहुंच चुके थे, या कहे तो अंत पर आकर खड़े थे। हमें दिखाया जाता है शहर बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें लाइफ फोर्स नहीं थी। इतनी बड़ी एंशिएंट सिटी, फिर भी लोग बहुत कम थे। कभी जो शहर मेजेस्टिक और एव से भरा रहता था, अब धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन फिर भी उसका प्रेशर कम नहीं हुआ था। बस फर्क इतना था, अब यहाँ सिर्फ औरतें, बच्चे और वीक एल्डर्स बचे थे। सिंगल आर्म्ड वाला एल्डर कहता है, सी हाउ को शहर के अंदर एक छोटी पहाड़ी के पास ले जाता है। ये किंग्स के रहने का स्थल है, क्या स्थल था, मतलब जगह थी जहाँ किंग्स रहते थे, ठीक है। पहाड़ी के नीचे घास फूस उग गई थी, ऊपर सूखा हुआ काला खून जम चुका था। यही एक किंग
अभी भी मौजूद था, लेकिन वो कैसा था, जिंदा भी था या नहीं, ये बात शहर के लोग भी नहीं जानते थे। वो सेवन किंग्स का आखिरी सर्वाइवर था। इस लोनली सिटी को खड़े रखना उसके लिए भी आसान नहीं था। जब वो जिंदा था तब तक शहर जिंदा था, अब तब तक हेवन एबिस की पावर यूज मुमकिन थी, मतलब यूज करना मुमकिन था, ठीक है, मतलब अनडाइंग किंग्स को इस पर आने से रोकना मुमकिन था। सिंगल हाथ वाला एल्डर पूरी श्रद्धा से झुकता है। एल्डर कहता है, मैं किंग को प्रणाम करता हूँ। सी हाउ भी आगे बढ़ता है। सी हाउ कहता है, सी हाउ एंशिएंट एंसेस्टर को प्रणाम करता है। सेवन किंग्स ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो लोग थे जो क्लैंस को लेकर यहाँ लड़े, कभी पीछे नहीं हटे। सी हाउ को ब्लैक एंशिएंट शिप पर दिखे हुए सीन्स याद आ जाते हैं। सेवन किंग्स का गरजना, आसमान जमीन का कांपना, औरतें बच्चे एल्डर्स सब का एक साथ मिलकर बैटल करना, लाखों के ढेर, शहर खून से लाल, सब उनकी कुर्बानी का कोई हिसाब नहीं था। फिर भी बाहरी दुनिया में उनका नाम तक नहीं बचा था। उन्हें सिनर ब्लड कहा जाता था, एक पापी खून। अचानक वो छोटी माउंटेन चमक उठती है, बहुत शांत लाइट, ना कोई प्रेशर, ना कोई एनर्जी, ना हंगामा, एनर्जी का हंगामा, ठीक है। एक आवाज गूंजती है। किंग कहता है, तुम्हारे इरादे मुझे पता है, बच्चों को यहां से ले जाओ, बस इतना ही। लेकिन सिंह को उस आवाज में अपार गौरव महसूस होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट, ठीक है। सिंगल हाथ वाला एल्डर की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, वो घुटनों के बल गिर जाता है। एल्डर कहता है, धन्यवाद ग्रेट किंग। किंग अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है, मैं ही उन बच्चों के साथ अन्याय करता रहा। उसकी आवाज पत्तों जैसे बिखर जाती है। फिर लाइट धीरे धीरे बुझ जाती है। जाते जाते किंग की आवाज एक बार फिर सुनाई देती है, सिर्फ एक वर्ड, लाइव। सिंह का दिल जोर से धड़कता है। ये वार्निंग थी या फ्यूचर का डिजास्टर? उसे लगता है जैसे तूफान से पहले की शांति हो। खून की नदियां, लाशों के पहाड़, सब कुछ नजर आते हैं। शहर छोड़ने के बाद भी सिंगल आर्म्ड चुप रहता है, एल्डर चुप रहता है। उसे पता था आखिरी किंग के अंदर सिर्फ थकान और उदासी बची है। जो आखिरी किंग था उसके अंदर शहर के अंदर बच्चे बिल्कुल चुप थे, न हंसी न शोर। यहाँ बचपन कब का खत्म हो चुका था। फिर अचानक बैंग के साथ घंटी बजती है। सब बच्चे तुरंत दौड़ पड़ते हैं सिटी वॉल की तरफ। उनके हाथों में पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट्स थे। सिंह हैरान रह जाता है। ये बच्चे बाहर की दुनिया के बच्चों से कई ज्यादा स्ट्रांग थे, तेज, फुर्तीले और किलिंग इंटेंट भरी हुई थी आंखों में। सिंह पूछता है, क्या हुआ? एल्डर कहता है, एनिमी आ रहे हैं। नीचे एक भयानक क्रेचर अपीयर होता है, दो सर, एक एलिगेटर का, एक पेंग का, मतलब दो सर थे, ठीक है, क्रोकोडाइल का और एक पेंग का, गोल्डन विंग्स और बॉडी इतनी बड़ी जैसे पहाड़ चल रहा हो। एल्डर गौर से देखता है, फिर चैन की सांस लेता है। एल्डर कहता है, ये सिर्फ लाश है, एनिमी टेस्ट कर रहा है, बच्चों को ही आगे भेजा जाता है। वो बिना बोले अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सिंबल्स एक्टिवेट होते हैं। बैंक के साथ सिटी वॉल जाग उठती है। स्वॉर्ड लाइक लाइट नीचे वार करती है। कुछ बच्चे हड्डियां जलने वाली फ्लेम्स से पावर खींचते हैं, यानी वही, ठीक, अनडाइंग फ्लेम्स कहते हैं इसको। सिंह का दिल बैठ जाता है। सिंह कहता है, इतने छोटे, ये कितने खतरनाक है। एल्डर शांत आवाज में कहता है, इनके बाप दादा इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजों के साथ लड़े थे। कुछ बच्चे खून थूक देते हैं, गिर जाते हैं। फिर एल्डर्स आगे बढ़ते हैं। सिटी वॉल चमकती है और एक ब्लड कलर्ड वॉल हेलबर्ड बनकर गिरती है। पुफ के साथ क्रिएचर्स का फर कट जाता है। शाम को शहर में हड्डियों की आग जलती है। बच्चे चुपचाप बैठकर खाने लगते हैं। एल्डर कहता है, कल सुबह तुम सब यहाँ से जाओगे। बच्चे चीख पड़ते हैं, हम नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। एल्डर जोर से कहता है, चुप, सुबह तैयार रहना। अगली सुबह रंग बिरंगी लाइट अपीयर होती है। बच्चे रो रहे होते हैं। माओ और दादियों से लिपटे हुए थे। माओ और दादियों से मतलब लिपटे हुए थे, ठीक है। गोल्डन लाइट जैसे उन्हें जाने नहीं देना चाहती हो। और सिंह जानता है, ये सिर्फ विदाई नहीं थी, ये तूफान के पहले की अंतिम विदाई थी। अब डिजास्टर आएगा। सुबह की मल्टी कलर्ड लाइट पूरे आसमान में फैल चुकी थी। रंग बिरंगी धूप के बीच वो चुपचाप बच्चे रो रहे थे। उनके
गंदे चेहरों पर आंसू चमक रहे थे। ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, ये अपने घर से बिछड़ने के आंसू थे। सी हाउ उन्हें लेकर एम्प्रेस सिटी से बाहर निकल आता है। उसके हाथ में एक बोन टाइल थी। ये वही चीज थी जो उसे उस शहर में आने जाने की इजाजत देती थी, यानी इसी शहर में, ठीक है, यानी फर्स्ट इंपीरियल पास मान के चलते हैं इसको। दूर से सेन मिंग और सेन जेंग आ जाते हैं। वो हैरान रह जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस। सेन मिंग थोड़ा मजाक में बोलती है, तुम अपने रिश्तेदारों से मिल के आए हो क्या? सी हाउ बिना हिचकिचाए कहता है, हाँ मैं उन्हीं से मिल के आया हूँ। दोनों अनडेड नाइट्स बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, हुआंग का बैकग्राउंड आखिर क्या है? ये बच्चे इंपीरियल सिटी के लोग एम्प्रेस सिटी के लोग सब एक ही ब्लड लाइन के, मतलब उनका सवाल था, ठीक है। सेन जेंग पूछता है, इस जगह से निकले कैसे? हमने बहुत ट्राई किया, रियलम बैरियर्स तोड़ ही नहीं पाए। सी हाउ सिर्फ कहता है, चलो। बोन टाइल लाइट अप होती है। ची के साथ ऑस्पिशियस बादल उठते हैं लाइट के साथ, ठीक है, और बच्चों को ले जाते हुए उन्हें नीचे जमीन पर उतार देते हैं। डेजर्ट के बाद एक नई दुनिया। ये वही दुनिया थी जिसे बच्चे ऊपर से देखते थे, जिसका सपना देखते थे। आज वो जमीन पर खड़े थे, लेकिन फ्यूचर वो किसी को नहीं पता था। सेन मिंग स्ट्रेच लेते हुए कहती है, फाइनली वापस आ गए। सी हाउ का मन भारी हो चुका था। वो कहता है, मैं इंपीरियल पास जा रहा हूँ, इन्हें वही ले जाना है। उसे पता था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इंपीरियल पास के वॉल्स पर सैनिक पेट्रोल कर रहे थे। तभी एनिमी दूर से हंड्रेड्स लोग आते हुए दिखते हैं। हॉर्न बजता है, पूरा पास अलर्ट हो जाता है। पर फिर क्या ये बच्चे हैं? एक आवाज आती है। किसी ने हेवनली आइज एक्टिवेट की। अचानक एक आवाज गूंज उठती है, रुको, वो हुआंग है। पूरा शहर जम जाता है। हुआंग जिंदा वापस आ गया था। शहर में हंगामा मच जाता है, कहीं फेक ना हो, गेट मत खोलो, अगर ओवेशन हुई तो। ये आवाज आती है। सी हाउ नीचे खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत। वो ऊपर देखता है और कहता है, मैं हुआंग हूं, अगर डाउट है तो मुझे टेस्ट करो। डिवाइन लाइट उस पर पड़ती है। सब कुछ चेक होता है। सोल, बॉडी, डेस्टिनी, इम्प्रिंट, लाइफ रिकॉर्ड मैच करता है। ये वही हुआंग है। गेट के अंदर हंगामा फट पड़ता है। लूनर जेड रैबिट भागते हुए आती है। किन ये चुपचाप खड़ी रह जाती है। काओ फैंग जोर से हंस पड़ता है और कहता है, तू जिंदा है। एक्साइल्ड इमॉर्टल सी सब शौक में थे। गेट के नीचे सी हाउ अब भी लाइट के बीच खड़ा था। तब वो बच्चों की तरफ इशारा करता है, इन्हें भी अंदर आना है। तुरंत आवाज उठती है, इम्पॉसिबल, ये कौन है? सी हाउ गहरी सांस लेता है। यह उन लोगों के बच्चे हैं जो सबसे आगे लड़ रहे हैं, जिन्होंने दूसरे फाइट की मेन आर्मी को रोका हुआ है। शहर के लोग हिल जाते हैं ये सुनकर। क्या वो शहर अभी भी जिंदा है? सी हाउ बच्चों को बोलता है। उनके माथे चमक उठते हैं। सेम ब्लड मार्क अपीयर होता है। किसी ने चिल्लाया, सीनर ब्लड। सी हाउ का सबर टूट जाता है। चुप, अगर ये सीनर है तो तुम सब क्या हो? वो कहता है। उसकी आवाज शहर को चीर देती है। जिन्होंने अपनी लाशें दे दी, जो आज भी वहां लड़ रहे हैं, उनके बच्चों को सीनर कह रहे हो? पूरा शहर चुप हो जाता है। तब एक आवाज आती है मेंग तियानजेंग की। वो कहते हैं, मैं मानता हूं, बोन मिरर एक्टिवेट करो, अगर कोई दोष ना हो सबको अंदर लाओ। लाइट फिर चमकती है। सच सामने आ चुका था और इसी पल इंपीरियल पास जानता था, आज सिर्फ हुआंग वापस नहीं आया, आज दफनाया हुआ सच भी वापस आ गया है। अब सच सामने आ चुका था कि वो सीनियर ब्लड नहीं थे, वो सबसे ग्लोरी थी जिन्हें सीनियर ब्लड कहा गया। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। एक ग्रेट डेजर्ट के आसमान के नीचे एक स्नेक बीस्ट घूम रहा था। दूर से देखने पर वो सिर्फ चांदी जैसे एक छोटी सी लाइट लग रही थी, लेकिन उसकी नज़र सीधे इंपीरियल पास पर थी। सी हाउ का मन अचानक भारी हो गया। उसने महसूस किया दोबारा हुआ कत्ल का इरादा, मतलब वही किलिंग इंडेंट, ठीक है। ये कोई आम स्काउट नहीं था, ये फॉरेन किंग क्लैन का मेंबर था, उड़ान में माहिर, इंपीरियल पास पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। आसमान में स्नेक बीस्ट की शरीर कांप उठी। उसने देख लिया हुआंग को, वो लड़का जो फॉरेन साइट से भाग निकला था। एक वाइल्ड एक्साइटमेंट उसकी रगों में दौड़ गई। अगर ये खबर तुरंत भेज दी गई तो इनाम, ग्रेट सम्मान, सब कुछ मिल सकता था। तुम इतनी जल्दी वापस न पहुंच पाओ, स्नेक बीस्ट स्नीर करता है, मतलब पहुंच पाओ कुछ कहता है, ठीक है। और तुरंत अपनी सिल्वर विंग्स फैलाकर डेजर्ट के उस पार उड़ जाता है। तभी बैंग, आसमान फटने की आवाज आती है। लाइटनिंग गरज उड़ती है। एक गोल्डन लाइटनिंग स्पीयर स्पेस को चीर कर आती है और पुफ के साथ सीधे उसके सीने को
फाड़ देती है। खून उछलता है और अगले ही पल स्नेक बीस्ट फट कर टुकड़ों में गिर जाता है। मरते हुए उसकी लास्ट आई मतलब अंतिम नजर सियाहू पर पड़ती है, शांत बेपरवाह, हाथ में लाइटनिंग की चमक मिटाता हुआ, मतलब वही हाथ को झाड़ता हुआ, ठीक है। उसकी अंतिम चीख पूरे आसमान को हिला देती है और उसी चीख के साथ फुक 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 आसमान भर जाता है। खूनी फैल्कन्स खाली मतलब खूनी फैल्कन्स, ठीक है, मतलब चील काली आग में लिपटे डेमंस बर्स, नीले आग उगलते अवेयरनेस, 10 से ज़्यादा सेल्फ रिलीज रेलम के एक्सपर्ट। ये सिर्फ स्काउट नहीं थे, ये जंगल के नेता थे, वो होते थे, मतलब वही यार बहुत 10 आ गए, ठीक है, सेल्फ रिलीज रेलम के, वो पीक पर है सेल्फ रिलीज के, पता नहीं, हाँ शायद तक उसी पर है ना। और उन्होंने हुआंग को देख लिया था। वार्निंग क्राइस गूंज उठती है, दूर बहुत दूर अनडाइंग ऑरा उठती है, ऐसी प्रेशर जो आसमान को दबा दे। हेवनली एबेस का कांपना सब महसूस कर सकते थे। तब मेंग तियानजिंग की गरजती आवाज आती है, बच्चों को शहर के अंदर बुलाओ। डिवाइन लाइट लाइट अप होती है, बच्चे गेट के अंदर चले जाते हैं और तब चीख के साथ आसमान से गिरते हैं बोन स्पेयर्स, पहाड़ों को चीर देने वाली पावर के साथ। टारगेट सिर्फ एक था, सीहाउ की आंखें ठंडी हो जाती हैं। उसकी उंगलियों के बीच मतलब हेवन एंड अर्थ के रूल्स बुन जाते हैं, वही प्राकृतिक नियम बन जाते हैं, ठीक है। बैंक के साथ लाइटनिंग का एक चिन्ह यानी कि सिंबल आसमान में फट पड़ता है, सब सिंबल्स टूट जाते हैं, एक्सप्लोजन गूंज उठते हैं, शहर की वॉल्स तक लोग चीख उठते हैं, वॉल्स पर खड़े लोग भी चीख उठते हैं, ठीक है। जबरदस्त, फिर सिहाउ हाथ उठाता है, मतलब वही चीखते हैं जबरदस्त कह के। लाइटनिंग से बना एक ग्रेट ब्लेड आसमान को काट देता है, पुफ के साथ एक डेमन बर्ड सीधे 2 टुकड़ों में गिर जाता है। खून की बारिश होती है, पूरा इंपीरियल पाफन्न रह जाता है। ये सेल्फ रिलीज रेलम एक्सपर्ट था और एक ही अटैक में मार दिया गया था। बाकी स्काउट्स पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब जो आ रहा था वो एक और भी खतरनाक था। डेजर्ट के लास्ट में 6 सुप्रीम बींग्स अपीयर होते हैं, पहाड़ों जैसे शरीर, आंखों में ठंडी मौत थी, ठीक है, सिर्फ हुआंग के लिए। एक गरजती आवाज गूंजती है, हुआंग को सौंप दो वरना इंपीरियल पास का अंत तय है। पूरा शहर कांप उठता है और जवाब आता है, और जवाब में मेंग तियानजिंग सिर्फ 2 शब्द बोलते हैं, निकल जाओ। शहर के अंदर खुशी का तूफान मच पड़ता है, मतलब उछल आता है, ठीक है। लोग हुआंग को घेर लेते हैं। लूनर जेड रैबिट हंस कर गले लग जाते हैं। काऊ युसन चीखता है, 10 क्राउन किंग, उसने सीने पर हाथ मारता है, मतलब ठीक है इस भाई वाला एकदम। लेकिन बच्चे पीछे खड़े रहते हैं, चुप। उन्होंने कभी इतनी मुस्कुराहटें नहीं देखी थी, उनके लिए ये दुनिया नहीं थी। और शहर के बाहर सुप्रीम बींग्स खड़े थे, जैसे अंधेरी पहाड़ियां हूँ। उनके होने का मतलब सिर्फ एक था, ग्रेट बैटल। तब एक ठंडी आवाज आती है, इंपीरियल पास आज गिरेगा। एक कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया, जैसे फैसला पहले ही हो चुका, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, ठीक है। तब वोंग फैमिली के सेकंड ड्रैगन वांगर बोलता है, तुम वापस कैसे आए? फॉरेन प्रिजन से कोई भाग नहीं सकता। शहर शांत हो जाता है। सिहाउ गहरी आवाज में कहता है, मैं बताने ही वाला था, फॉरेन साइड पूरी ताकत के साथ आ रही है। फाइनल डिसीजिव बैटल शुरू होने वाली है। शहर के लोग ये सुनकर कांप जाते हैं। सिहाउ ओरिजिनल एम्परर सिटी के सच बताता है, उन लोगों को जो सबसे आगे खड़े हैं, जो अब आज भी मरते हुए शहर को संभाले हुए हैं। लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। तब सिहाउ अपनी कहानी शुरू करता है और तब सब समझ जाते हैं। दूसरी तरफ अनडाइंग किंग्स के फील्ड लैंड्स खुल चुके हैं, वॉर के रिजॉर्ट्स जग चुके हैं, एंशिएंट बीस्ट उठ खड़े हुए हैं। अनडाइंग किंग्स ब्यूरियल लैंड से लौट चुके हैं और अब वो आ रहे हैं, इस बात पूरी दुनिया को हिलाने के लिए। सिहाउ धीमी आवाज के साथ कहता है, इमोर्टल डोमेन के बारे में ज्यादा मत सोचो। इस वक्त या तो हम जीतेंगे या मरेंगे, और इस जंग में हमें सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना होगा। उसके शब्द सुनकर कई चेहरों पर गहरी चिंता दिखाई देती है। सबके मन में एक ही सवाल था। सिहाउ इमोर्टल डोमेन तक पहुंच गया था। नजरें एक के बाद एक उस पर टिक जाती हैं। तब किसी ने कहा, चलो हॉल में चलते हैं, वहां डिटेल में बात होगी। इंपीरियल पास के अंदर माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हर कल्टीवेटर महसूस कर रहा था, ये सिर्फ अफवाह नहीं, ये एक वर्ल्ड शेकिंग ग्रेट बैटल का संकेत है।
हॉल के अंदर सिंह बिना कुछ छुपाए जो देखा जो सुना सब कुछ कह देता है। वो हायर अथॉरिटीज को वार्न करता है तैयारी करने के लिए, कहता है और किसी भरम में मत रहना कि वो लोग आएंगे। वो भी कहता है ठीक है, मतलब वो लोग आएंगे इमॉर्टल डोमेन से, ऐसा मत सोचना। उसने जो बताया जा सकता था सब बता दिया। अब मानना या ना मानना ये इंपीरियल पास के फैसलों पर था। हॉल से निकलते वक्त किन ये उसके साथ चलती है, किन ये धीरे से पूछती है तुमने सब कुछ ऐसे ही सच सच बता दिया? सियाह हल्की सांस छोड़कर कहता है हाँ, मैं सच ही बताया, मतलब मैंने सच ही बताया। उसके बाद सियाह बच्चों को ले जाकर स्टोन क्लैन के रेसिडेंस में दे देता है, ठीक है, शहर के अंदर और बाहर मतलब रख देता है। स्टोन क्लैन के रेजिस्टेंस में ले लेकर रख देता है और मतलब बस उतना ही। और उसके बाद दिखाया जाता है इधर शहर के अंदर और बाहर तनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन कोई उन्हें रोकता नहीं। सब क्लैंस उस खबर को समझने में लगे हुए थे जो सियाह लेकर आया था। एक एल्डर गहरी आवाज में कहता है एक ग्रेट बैटल अपने फाइनल की तरफ बढ़ रहा है, जो लिखा है वही होगा। उसी पल कई लोगों को महसूस होता है अंधेरा अर्थ को ढकने वाला है और आसमान खून से भरने वाला है। शहर के अंदर एक डिविनेशन मास्टर जो हजारों साल से जीता आ रहा था अचानक कांप उठता है। वो चीखता है मुझे आसमान फटता दिख रहा है। खून आग सब से पुफ के साथ उसके मुंह से खून निकलता है। मतलब उसने वो देखा है, ठीक है, फ्यूचर देखने की कोशिश की है और इसी का उसको वो मिला है, कॉन्सिक्वेंस मिले हैं, ठीक है। उसके कॉपर पैलेस पल भर में धूल बन जाते हैं। आज का दिन शांत रह ही नहीं सकता था। फिर भी इतने भयानक माहौल के बीच कुछ लोग सिंह को खींचकर एक ग्रेट झील की तरफ ले जाते हैं। इंपीरियल पास के अंदर पहाड़ नदियां सब कुछ शानदार था। एक जाइंट प्रीशियस बोट पर यंगस्टर्स इकट्ठा होते हैं। तोगू यूलान अपना कप उठाकर कहता है हो सकता है आज के बाद हम कभी मिल ना पाए, इसलिए आज दिल भर के पीते हैं। ये गैदरिंग आसान नहीं थी। सब जानते थे ये शायद आखिरी शाम हो। ग्रेट वूड हो अपने नियम तोड़कर वाइन पीता है। वो कहता है कल क्या होगा कौन जानता है, आज बस जिंदा रहने का एहसास चाहिए। दाविस्ट कीगू सी हाउ के साथ ग्लास टकराता है और कहता है वांग तुम गलत एरा में पैदा हुए। 10,000 साल पहले होते तो आसमान हिला देते। जिन वैंग भी वहां मौजूद था। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप पीता रहता है। वांग जी शेव्ड सफेद कपड़ों में एक कोने में बैठी रहती है। एनमी और दोस्त सब एक ही बोट पर थे। सुई आगे आकर पूछता है हमारे क्लैन में कितने लोग बचे हैं? सी हाउ सच बता देता है बहुत कम। सी ग्लास उठाता है, दोनों के बीच हल्की सी डिंग होती है, मतलब टकराते हैं, ठीक है। वो पीकर खामोशी से वापस चला जाता है। तब अचानक हेवनली हॉर्न एंड दौड़ता हुआ आता है। वो जोर से कहता है सी हाउ तुम जिंदा हो। 3 बड़े बाउल्स एक साथ खाली हो जाते हैं। वो रेड आंखों से कहता है मरना ही है तो लड़ते हुए मरेंगे। देखो गाइस ये मतलब ना पूरा ना वही इंपीरियल पास का मतलब शानदार वाला सीन दिखा रहा है क्योंकि अब सिर्फ बैटल होने वाली है। ये हो सके तो लास्ट हैप्पी मोमेंट है परफेक्ट वर्ल्ड का, पूरा बैटल होगी, ठीक है। हंसी शोर जज्बात सब कुछ था। सी हाउ ये देखकर इमॉर्टल एंशिएंट के सपनों को याद करता है। वही चेहरे, वही जोश और वही एंडिंग। खून में डूबी जमीन। तभी बैंक के साथ एक ड्रम बजता है। बूगल हॉर्न गूंज उठती है। ट्रू ड्रैगन बूगल हॉर्न। इसका मतलब सिर्फ एक था, बैटल स्टार्ट हो चुकी है। सब अपने क्लैन के मैसेजेस पाते हैं और तुरंत उठकर निकल जाते हैं। सिटी वॉल पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सिंह ऊपर पहुंचकर नीचे देखता है। दूर तक काली लहरें जैसे एक एंडलेस आर्मी फैली हुई थी। किलिंग इंटेंट आसमान तक पहुंच रही थी। एक ओल्ड सुप्रीम बिंग धीरे से कहता है ये दिन आखिरकार आ ही गया। आसमान में एक हेवनली स्पीयर गरजता हुआ अपीयर होता है। अनडाइंग ऑरा फैल जाती है। ये अनडाइंग बीइंग का वेपन था। इंपीरियल बेल बजती है। पूरा डेसोलेट बॉर्डर उसकी आवाज सुन लेता है और फिर एक वॉर कैरियर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उस पर हजारों जंगों के निशान थे। उसे खींच रहा था एक ग्रेट बुल, रेड फर, गोल्डन पीठ, गोल्डन सिंग से। सिटी वॉल पर कुछ पुराने मॉन्स्टर्स कांप जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहते हैं एनलैंड का कैरेज एक अनडाइंग किंग
कॉप्स क्रॉस करने आ रहा है, मतलब वही ठीक है, अनडाइंग किंग यानी कि क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है पाथ को, और सब जान जाते हैं ये बैटल की सिर्फ शुरुआत है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, और मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। और आप लोग बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन। और अब सामने आ चुका है सच, लेकिन अभी कुछ लोगों के नाम आने बाकी हैं। कुछ तो उस तरफ भाग गए थे, जिनमें से बुकलैंड भी था इंपीरियल पास के बाहर में, ठीक है। लेकिन अभी जो इंपीरियल पास के अंदर में है जो लोग, उनका नाम आना बाकी है, ठीक है। तो बने रहिए, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।